सरदार कुलविंदर सिंह मेरा पार्टनर है, स्टेज पे बैठा है। ये हमने आज से 4 साल पुराना वाकया आपको सुना रहा हूँ। कनाडा में बहुत कानून है, वहां पे अपना बड़े मसले मसाइल होते हैं कि जी पुलिस आ जाएगी, लॉ है, ये है, वो है। इससे पूछ ले कि हमने वहां पर मॉन्ट्रियल में होटल लिया था। उस होटल में जिससे हमने लिया था वो तकरीबन 80-90 करोड़ का होटल था। उसकी कोई 40-50 अरब की जायदाद थी। वो इतना अमीर और इतना ताकतवर था, उसको अपनी ताकत पे, अपने तकब्बर और घमंड और गरूर बहुत था। वो कहता था इस होटल को मैं आग भी लगा दूं तो कोई मसला नहीं, लेकिन आपके नाकों चने चबाऊंगा। उसने सिर्फ कुलविंदर को अपने होटल से बेइज्जत करके निकाला था। 48 घंटे के अंदर अंदर मैंने उसे कहा था कि अगर तू जिंदा रहेगा तो फिर पुलिस आएगी। आज तुझे मैं बताता हूं कि तू मेरे पार्टनर की बेइज्जती करके जमीन पे जिंदा चलेगा कैसे। ये कुलविंदर से पूछ ले कि 48 घंटे के अंदर अंदर उसको मैंने जमीन के नाव पे उड़ने पे मजबूर कर दिया था, क्योंकि वो ताकत के नशे में था। मुझे ये लड़ना भी आता है, मुझे झगड़ना भी आता है, लेकिन उसके साथ जो मुझसे ताकतवर हो। आप लोग मेरा अपना खानदान हो, मेरा अपना घर हो। मैं इसलिए सिर्फ अल्लाह के डर की वजह से, उसके खौफ की वजह से मैं आगे आप लोगों के आगे झुक जाता हूं। लेकिन अगर किसी को गलत फहमी है कि मैं कमजोर हूं तो मेरे साथ जब मर्जी आके मैदान लगा लेना, मैं इंशाल्लाह साबित करूंगा कि ऐसा सदियों बाद कोई दलेर पैदा होगा। इसके अलावा दूसरे वाक्य का भी कुलविंदर गवाह है, मैं आज आपको बता रहा हूं। वो भी मेरा वहां पे पार्टनर था, उससे मैंने होटल लिया था जो बाद में मैंने सरदार कुलविंदर सिंह टूर को दिया था। वो श्रीलंकन है, सुबह उसका नाम है, वो तामिल टाइगर है। जिस तरह हमारे यहाँ पर अल्ताफ हुसैन है MKM का लीडर, इस तरह वो तामिल टाइगर है। और ये वाकया आज का नहीं है, ये 2008 का वालिद साहब की जिंदगी का वाकया मैं आपको सुना रहा हूँ। और इस बात का इमरान जशनदीद गवाह है। मैं वहां पर था, उसने मेरे साथ उस वक्त तकरीबन 70-80 लाख रुपए का फरार किया। मैंने वहां पे बंदे इकट्ठे किए। वो बंदा वो था जो सैकड़ों नहीं हजारों बंदे श्रीलंका में मरवाता था। और मैं कई दफा उन मीटिंग में उसके साथ बैठा हुआ, जिसमें वो फोन पे कर रहे 10 बंदे मार दो, 50 बंदे मार दो, 20 बंदे मार दो, धमाके बम धमाके। वहां पे अल्ताफ हुसैन, मैंने आपको मिसाल दी है, अल्ताफ हुसैन तामिल टाइगर। मैं उसके पास गया, उसके साथ डील हुई, उसने फ्रॉड किया। मैंने उसे कहा सुबह बात यह है कि मुझे ये पैसे चाहिए कि तुमने मेरे साथ फ्रॉड किया है। उसने 4 बंदे बैठे हुए थे, उसने टालने के लिए कह दिया ठीक है आके ले लेना। मैंने कहा ठीक है। मैं उसको कॉल्स करता रहा, वो मुझे रोज कहता रहा अच्छा कल परसों, महीना गुजर गया। जब एक दिन मैंने उसने शाम को मगरिब के टाइम पे फोन किया तो उसने आगे से मुझे गाली देके कहा कि जो करना कर ला। अब मैं वो लफ्ज इस्तेमाल नहीं करना चाहता, यहाँ पे मुहज़्ज़ब अल्फाज नहीं है। मैंने कहा अच्छा। मैंने उसी वक्त गाड़ी पकड़ी, सीधा वहां पे, यहाँ पे सुबह का टाइम था, वहां पे रात का टाइम था। अबू का फोन आया, कहते सरकार किधर। मैंने कहा जी इस तरह उसने मुझे जो है ना ललकारा है सुबह में, तो मैं उसके पास जा रहा हूँ। उस वक्त तक अभी कनाडा में कोई भी नहीं गया था सिवाय मेरे। अबू की भी इमिग्रेशन नहीं हुई थी और बाकी भी कोई नहीं था। तो वो रोने लगे। उन्होंने कहा कि यार तूने मुझे खुद ही बताया हुआ कि वो तामिल टाइगर है। मैंने कहा जी वो तामिल टाइगर है तो मैं भी एशियन टाइगर हूँ, आज पता चल जाएगा, कोई मसला नहीं। जिंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है। कब्र में एक रात आनी है सिर्फ। अबू ने जोर लगा लिया, उन्होंने कहा बेटा मैं अल्लाह के बाद आंखें बंद करूं, पीछे तेरे अलावा मुझे नजर कोई नहीं आता। ये कोई बड़ी रकम नहीं है, मैं तुम्हें दे दूंगा पैसे, सुबह तेरे पैसे अकाउंट में होंगे, तू अल्लाह का वास्ता वापस आ जा। मैं कहाँ श्रीलंका जाऊंगा, मैं कहाँ कनाडा जाऊंगा, मेरे पास ना श्रीलंका का वीजा ना कनाडा का वीजा, तुझे अल्लाह का वास्ता तू वापस आ जा। मैंने कहा नहीं, अब मैंने वापस नहीं आना, अब जो होगा देखा जाएगा, मैं उसे पैसे लेके आऊंगा। उन्होंने मेरी अम्मी को फोन दिया, वो भी जिंदा है। उन्होंने मुझे कहा कि बेटा वापस आ जा। दोनों माँ बाप रोते हैं। उन्होंने कहा मेरा बूढ़ा मेरी हड्डियों की तरफ देख, मैं मर जाऊंगा, ना कर इस तरह। मैंने कहा अबू जी बात यह कि मैंने आज तक आपकी हुक्मतुल्ली नहीं की, लेकिन बात रसूल की है, हक के लिए लड़ना मुझे आता है और मैं लड़ूंगा। और मैं यकीन जाने के उसके दफ्तर गया, सीधा वो गन्ने लेके वहां पे बैठा हुआ था और मैं खाली हाथ गया था। मैंने कहा सुबह बात ये है, आज तो ये चेक देगा, ये गोली खाएगा, ये गोली मारेगा, आज तेरे साथ इधर फैसला होगा। उसने कहा मैं पुलिस कॉल करूंगा। मैंने कहा पुलिस इधर कोई नहीं आएगी, ना तू पुलिस कॉल करेगा ना मैं पुलिस कॉल करूंगा। हाथ से लड़ना है आजा, हाथ से लड़ते हैं। गोली से लड़ना है, एक गन मुझे दे, तू पकड़, जो पहले चला जाए।
हम लड़ते रहे, अबू फोन करते रहे, वहां पे दूसरा दोस्त वो भी जिंदा, उन्होंने आज आना था, मैं उनके सामने आपको ये वाकया सुनाना था, लेकिन उनकी भी फ्लाइट लेट हो गई, वो आ नहीं सके, वो 24 को आ रहे हैं। वो वहां पे मौका, यकीन जाने कि रात 12 बजे तक हमारी ये लड़ाई और बहस जो है वो चलती रही। आखिर 12 बजे जब मैं उसके दफ्तर में गया तो काफी गर्मा गर्मी हुई। जब बहुत ज्यादा गर्मा गर्मी हुई तो मैंने आगे बढ़कर उसके मुंह पे थप्पड़ मारा। जब मैंने थप्पड़ मारा तो सन्नाटा छा गया। वो 1 मिनट खड़ा रहा, उसके बाद वो बैठा। मुझे 100% यकीन था कि ये नीचे ड्रार में से जान निकालेगा, मुझे मार देगा। मैंने कहा चला कोई मसला नहीं। उसने आराम से नीचे बैठा, उसने अपना चेकबुक निकाली और चेक लिख दिया। आज वो मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। उसने कहा जिंदगी की पहली बारी तामल टाइगर में एशियन टाइगर का थप्पड़ पे होश ठिकाने आ गए। बात समझे कि नहीं? तो इसलिए मतलब ऐसी कोई बात नहीं है। अगर कोई लड़ाई झगड़े वाली बात हो तो मुझे बड़ा अच्छा लड़ना आता है अपने हक के लिए, लेकिन लड़ता हूं सिर्फ ताकतवर के साथ, कमजोर के साथ कभी नहीं। तो इसलिए अगर आपके पास आके मैं मेहनत से मदद करता हूं तो इसको मेरी कमजोरी ना समझा जाए, बल्कि मुझे सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला का हया है। तो उस अल्लाह ताला ने बड़ी इज्जत दी है और आप लोगों से मेरा प्यार है, मोहब्बत है, लड़ाई बनती नहीं है। तो इसलिए मेरी भी दरख्वास्त यही है आप सबसे कि प्लीज अल्लाह के वास्ते अपनी आपस की रंजिशें बुला के प्यार से मोहब्बत से रहें। ये बड़ी मुख्तसर सी जिंदगी है, इसमें प्यार बांटे, मोहब्बत बांटे। लड़ाइयों में, झगड़ों में, अनाह में कुछ नहीं रखा हुआ। जिस नात के लिए सारी जिंदगी लड़ते, सबसे पहले यही गलती है कब्र में। नहमदहू व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे तमाम बुजुर्गों, दोस्तों, भाइयों, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं सरदार कुलविंदर सिंह को और मलिक एजाज अवान को अपने गांव में खुशामदीद कहता हूं। उसके बाद मैं आप सबका दिल की अथाह गहराइयों से शुक्रगुजार हूं। जिस मोहब्बत का, अकीदत का, एहतराम का और जज्बे का आप लोगों ने मुजाहरा किया, ये मेरी उम्मीदों से बहुत ज्यादा बेहतर है। मैं आप सब लोगों का बहुत मशहूर हूँ कि आप लोगों ने अपने गांव की, अपने इलाका की, मेरी तमाम की इज्जत बढ़ाई है, क्योंकि इन दोनों दोस्तों के साथ मेरा बड़ा दरीना ताल्लुक है और मैं आज तक इनको आपके बारे में बताता रहा। तो आज आपने साबित कर दिया। मुझे अभी स्टेज पर बैठे हुए दोनों दोस्तों ने बारी बारी कहा है कि जिस तरह आपने हमें आज तक बताया था कि गांव वाले मोहब्बत करते हैं, ये सारी एक फैमिली है, हम सारे एक खानदान हैं, तो आज ये लग रहा है कि जैसे हम अपने ही घर में बैठे हुए हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये मेरे लिए बड़ा बाइस फख्र है। अपना सैयद जवेद शाह, इकराम शाह, इन लोगों ने इस्तकबाल किया। उसके बाद हम आगे आए तो सैयद आबुल हुसैन शाह, नईम शाह और तमाम तसव्वुर शाह और लोगों ने हमारा इस्तकबाल किया। उससे आगे आए तो अंकर खलील और हमारी तमाम गुजर बरादरी। मैं फर्दम फर्दम नाम लेने लगूंगा तो शाम हो जाएगी, तो इसलिए अगर किसी भाई का नाम भूल जाए, सब मेरे दिल में बसते हैं। तो मेरी आप सबसे यही गुजारिश होगी कि आप तमाम भाई, तमाम दोस्त, पीर तकी शाह, पीर जकी शाह, जैसे मैंने बताया कि मैं फर्दर नाम नहीं लिखूं तो मैं किसी को भूला नहीं हूँ। ऐसा नहीं है कि मेरे किसी कोई बंदा ज़हन में नहीं है। तमाम लोगों ने जिस प्यार से, जिस खुलूस से, मोहब्बत से, मुझे पता है कि आपके आपस में थोड़े बहुत चपकच थी या कोई बाहमी इख्तलाफात थे, लेकिन एक बात मैं इस मौके पर सारे गांव के सामने कहना चाहूंगा कि मेरा जहां तक मेरी जात का ताल्लुक है, यहाँ पर ये वसीम मेरे साथ खड़ा है, बाद में बेशक मेरे साथ इस बात पे नाराज भी हो, लेकिन मैं आपको ये कहता हूं कि आज तक कोई मौका ऐसा नहीं है जिसमें मैंने कभी ये सोचा हो या कहा हो कि हमने कोई गांव में फसाद डालना है। ये और इमरान दोनों मेरे भाई हैं, इनकी तबीयत गर्म है, अभी जवान खून है। अगर कोई ऐसी बात हो, ये जो पिछले दिनों में थोड़ा सा गांव में झगड़े का समा बना था, मुझे सर इफ्तिखार शाह ने भी कहा कि शायद आपको पुत्र बनाने का शौक पड़ गया। मैंने उनको कहा कि ये शौक ना मेरे वालिदैन को था ना मुझे है, ये हो नहीं सकता। आज मैं आपको ये बताता हूँ, चौधरी तारक भी इधर बैठा हुआ है,
कि जब इनका ये सारा मसला हुआ, वसीम ने मुझे फोन किया, ये वक्ती तौर पे बहुत ज्यादा जज्बाती था। मैंने इसे कहा अच्छा चले कोई बात नहीं, करते हैं, आप थाने में दरखास्त दें, हम देखते हैं, हम ये करते हैं, हम वो करते हैं। लेकिन उधर से मैं हर 10 मिनट बाद तारक को फोन कर रहा था कि इनकी सुलह करवाओ, और मैं उस वक्त तक रात सोया नहीं जब तक इनकी सुलह नहीं हुई। ये इनको मतलब नहीं पता, लेकिन मैं आपको बताता हूं कि पसे पर्दा मैंने, ये तारक साहब भी इधर हैं, ये आपको इस बात का कसम दे सकते हैं कि मैं सारी कोशिश पीछे से कर रहा था कि यार हमारे गांव में फसाद नहीं होना चाहिए, हमें सुलह करनी है। और चौधरी तारक खुद अपना जो है वो आया नईम के पास, और मैंने ये बात आज से पहले नईम को फोन पर बताई भी है कि भाई मेरा रोल अगर कभी भी होगा तो सुलह की तरफ होगा, वो अमन की तरफ होगा। और उसके बाद मैं सर जी इफ्तिखार शाह साहब का भी मशकूर हूँ कि मेरे एक फोन पर वो सारी रंजिशें बुलाकर, सारे अपना चीजें बुलाकर, बगैर किसी गिले शिकवे के वो चलकर यहाँ पर तशरीफ ला। इल्जाम लगाया जाता है, ये तमाम मेरे दोस्त, मेरे भाई, ये सारे मुझे ये कहते हैं कि जी आप हर वक्त जो है वो एक कमजोर हो जाते हैं, और लोग इस बात का फायदा उठाते हैं, आप हर एक के आगे झुक जाते हैं। मेरे भाई, मैं सिर्फ इसलिए झुकता हूं कि मेरा ये मानना है कि अगर आपको अल्लाह ने इज्जत दी है, ताकत दी है, तो अपने घर पे लोग नहीं जमाना चाहिए, वो काम नहीं करना चाहिए थानेदार वहां पे घर देना लम्बिया पावा। अगर हो हल्का यारा तो बरेशम की तरह नर्म, हो हल्का यारा तो बरेशम की तरह नर्म। अगर मेरे दोस्त हो, मेरा घर हो, तो मैंने इस घर को बचाना है। जो कोई भी नाराज होंगे, मेरी कोशिश होगी आप लोगों को इकट्ठे करना। मेरी आपसे भी ये दरखास्त होगी, बड़ी मुख्तसर सी जिंदगी है, इसको प्यार से, अमन से गुजारें। और मैं शुक्रगुजार हूँ मीडिया की टीम्स का जो हमारे गांव में आई और जिन्होंने इसको कवरेज दी है, और मैं शुक्रगुजार हूँ तमाम सिक्योरिटी एजेंसीज का जिन्होंने हमें जो है प्रोटेक्शन दी है, और सरदार कुलविंदर सिंह तूर को मतलब जो है वो सिक्योरिटी दी है, और उसको ये एहसास दिलाया है कि आप उधर वाले पंजाब में हो या इधर वाले पंजाब में हो, ये सारा एक ही पंजाब है और हम सब एक ही हैं। और मैं आप सबका भी दोबारा दिल की अथाह गहराइयों से मशकूर हूँ।